अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से गारंटीड 50% रिटर्न कमा सकते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? ऑब्वियसली। पर अगर मैं ये भी कहूं साथ में कि 80% चांस का लॉस भी है, फिर क्या होगा? घबरा जाओगे ना। दिस इज द बिगेस्ट लाई ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल गुरुज और ये इन्फ्लुएंसर्स आपको कहेंगे कि ये स्कीम 15% देती है, वो स्टॉक 25%, रियल एस्टेट 20% अप्रिसिएशन देता है। आर यू मिसिंग आउट? लेकिन कोई ये नहीं बताता भाई साहब कि लॉस कितना हो सकता है, कितनी वोलेटिलिटी है। आपके गोल्स के साथ ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मैच हो भी रही कि नहीं? देखो 2021 में स्मॉल कैप फंड्स ने 80 to 100% रिटर्न दिए थे और लोग रिसेंटली बायस में आके सब इन्वेस्ट करने लगे उसमें, और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 30% नेगेटिव रिटर्न। फिर क्या हुआ? सब पैनिक हो गए। लेकिन जो लोग एक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे उन लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे कि जर्नी बेस्ड प्रोसेस जेबीपी, उनको पैनिक हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने गोल्स को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ टैली कर लिया था। शॉर्ट टर्म गोल्स को वो ऐसे फंड्स में गए ही नहीं, उन्होंने सेफ डेट म्यूचुअल फंड में रखा था, क्योंकि जब नीड आएगी तब निकाल लेते हैं। मीडियम टर्म वाले जो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि 3 से 5 साल, उन्होंने बैलेंस हाइब्रिड फंड में रखा था। और जो लॉन्ग टर्म थे उनको तो टेंशन है ही नहीं, आप आराम से सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर रहे थे और अल्टीमेटली रिकवरी हो ही जाती है, आप इन्फ्लेशन बीट कर ही जाते हो, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और स्टॉक। इसी तरीके से आप रात में आराम से सो सकते हो भाई साहब। यू कैन स्लीप पीसफुली एंड स्टिल ग्रो योर वेल्थ स्टडीली। सो स्टॉप चेजिंग फ्लैशी रिटर्न्स, स्टार्ट बिल्डिंग वेल्थ strategically with JBP. Follow and Rich Wise for more such insight.